Was PM Modi's latest speech was just about Rahul Gandhi? Media has focused on just one sentence that I am not talking about 56-year-old youth. क्या यही सिर्फ बात करी है सेशन स्पीच में पीएम ने? इस नहीं, बिल्कुल भी नहीं. इसके बिना और भी काफ़ी जो पॉलिटिकल मैसेजेस हैं वो दिए गए हैं जिनको हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे. हेलो एवरीवन, आई एम अमनदीप कौर एंड आई वेलकम यू ऑल. सो आज हमारा टॉपिक है पीएम मोदीज मॉनसून सेशन स्पीच और उसके पीछे जो मेन मैसेजेस दिए गए हैं उनके बारे में बात करने की कोशिश करेंगे. राइट, स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट. ठीक है, सो मैसेज जो स्टार्टिंग में दे दिया था स्पीच के बारे में, दैट वाज जस्ट के एक हेडलाइन में आने के लिए कि बेसिकली पॉलिटिकल जो डिबेट शुरू हो जाए पार्लियामेंट से पहले क्या नैरेटिव था, क्या बात करी गई है, उसके बारे में बात करेंगे. सो बेसिकली ट्राई करा है एक ओपनिंग स्टेटमेंट देने के लिए बाय द करंट गवर्नमेंट टू द मीडिया. राइट, वो यही कि नो डाउट देयर वाज लॉट ऑफ थिंग्स विच वर डिस्कस्ड, बट मेन जो फोकस पॉइंट है वो क्या रहा? सेम चीज दैट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 56-year-old यूथ, बेसिकली टॉकिंग अबाउट राहुल गांधी, फोकसिंग ऑन हिम. पर यही बात नहीं थी, ऑल्दो इस पर्टिकुलर लाइन को बहुत ज़्यादा न्यूज़ में उठा लिया गया है. इसके बिना भी बहुत चीज़ें हैं, एजेंडा है, डिस्कस करा गया, हम बात करेंगे. बट येस, कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री डिबेट जो शुरू होने से पहले एक नैरेटिव, एक पॉलिटिकल एज देने की कोशिश करी गई है टू दी मीडिया, ये हम समझे हैं. हाँ जी, उसके बाद शिफ्ट टू कन्वर्सेशन फ्रॉम कंट्रोवर्सीज टू अचीवमेंट. सो बेसिकली जो ऑपोजिशन है उनके पास काफ़ी मुद्दे हैं जिनके बारे में इस सेशन में बात होने वाली है. हम सब जानते हैं जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक है, वी अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग ऑन जंतर मंतर. ठीक है, नीट के बारे में बात करनी है, राम जो टेम्पल डोनेशन का जो मुद्दा हुआ था, ठीक है, वो कंट्रोवर्सी थी, उसके बारे में बात करनी है, पोलिटिकल डिफेक्शंस की बात होनी है, गवर्नेंस इश्यूज की बात होनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स की बात होनी है. लेकिन उसके बिना, उससे ना जाते हुए प्राइम मिनिस्टर ने क्या बात करी है? ही हैज ओपन द डिबेट और टॉक्ड अबाउट things like space, how we have performed well in space, how we have performed well in statics, the semiconductor missions they have talked about, green hydrogen, infrastructure. So basically they have tried to just transfer the main media from these things to these things. Although we have talked about achievements only, but जो discussion opposition ने खोलना है, जिस बात करनी है, उन मुद्दों के बारे में particular speech में बात नहीं करी गई. ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए. हाँ जी, उसके बाद थर्ड मैसेज, वाई स्काई रूट wasn't just about space. So PM Modi has specifically talked about Skyroot, which is a startup which has done a tremendous job in case of private sector participation in space sector. तो उसके बारे में स्पेसिफिकली मेंशन करा गया. ठीक है, सो क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेगी? यंग इंडिया के बारे में, स्टार्टअप इंडिया मिशन के बारे में, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन जो बड़ी उसके बारे में, और जो गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स करे हैं, ठीक है, डिलीवरी रिफॉर्म्स, बेसिकली उनके बारे में बात करने की कोशिश करी गई है. बट यहाँ पे थोड़ा सा मुद्दे को पॉलिटिकल करने की कोशिश करेगी. जैसे स्पेसिफिकली बोला गया कि एवरेज एज है दैट इज 28 years old, राइट. so 28 years जो एज है दैट इज यंग एज, टॉकिंग अबाउट अपॉर्चुनिटीज, नॉट दी. अगेन बोला गया है कि जो एज्ड हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप की बात करी है, उनके पास नई आइडियाज नहीं है, नई विजन नहीं है. नई विजन किसके साथ है? जो यंग लोग हैं एक्चुअल में, विद एवरेज एज ऑफ 28 years. ये कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश करी गई थी, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश करी गई है. ठीक है, तो वही चीज, द 56-year-old यूथ रिमार्क वॉज सिंबॉलिक. वही बात जो मैंने अभी बताने की कोशिश करी है कि बेसिकली हुआ क्या है, दे आर सेइंग दैट यंग इनोवेटर्स आर क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज, बट द पीपल विद मोर एज, राइट, आर नॉट हैविंग अ गुड विजन. अगेन पॉलिटिकल जो एक सिंबल देने की कोशिश करी गई है. ठीक है, सो इन ऑर्डर टू कैप्चर द मीडिया अटेंशन, टू सेट अ नैरेटिव, इन ऑर्डर टू से समथिंग अगेंस्ट द ऑपोजिशन पार्टी, विच इज टोटली फाइन इन केस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, तो ये करने की कोशिश करी गई है. ठीक है जी, ये हम बात डिस्कस कर चुके हैं. उसके बिना रिफॉर्म्स आर द गवर्नमेंट सेंटर नैरेटिव. तो दोबारा से पीएम ने बात क्लेरिफाई करने की कोशिश करी गई है कि उनका मेन जो मुद्दा है, चाहे इस मॉनसून सेशन की बात कर लीजिए, मेन मुद्दा गवर्नमेंट का रिफॉर्म्स ही रहने वाला है. वही हम करते आए हैं. दे हैव अगेन टॉक्ड अबाउट द एग्जाम्पल्स लाइक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की बात हुई है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई है, ग्रीन हाइड्रोजन की बात हुई है, प्राइवेट स्पेस सेक्टर की बात हुई है. तो दे आर सेइंग विद रिफॉर्म देयर इज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के साथ इनोवेशन आ रही है इन यंग पॉपुलेशन, विच इज लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ इंडिया. सो हमारा यही जो है पॉइंट रहने वाला है, और आने वाला जो पॉलिटिकल टाइम पीरियड है उसमें भी जो है सेंट्रल थीम हमारे जो गवर्नेंस है और जो बेटरमेंट है, अचीवमेंट्स है, वही रहने वाला है. ठीक है, उसके बाद पीएम मोदी ने बात करी है कि जो इकोनॉमी है उसने रिजिलियंस शो करा है. लेटेस्ट बहुत अप डाउन ओवरऑल वर्ल्ड में देखने को मिले हैं. ही हैज स्पेसिफिकली मेंशन्ड अबाउट वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, एनर्जी डिपेंडेंस की बात करिए, कैसे हम लोगों ने एलपीजी
का कमी होते हुए भी एक स्टेबलाइज इकोनॉमी रखी है इंडिया में, ठीक है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी के चलते हुए भी बहुत ज़्यादा अप डाउन्स नहीं देखने मिले इंडियन इकोनॉमी में। सो इंडियन इकोनॉमी हैज़ शोन रेजिलियंस विच इज़ अ गुड थिंग, राइट। एंड उन्होंने ये भी बात करी है कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने एक्सटर्नल शॉक्स के होते हुए भी करंट जो गवर्नमेंट है उसने इकोनॉमी को स्टेबल रखने का जो एक कोशिश है वो करी है, जो हम पहले बात कर रहे हैं। तो दीज आर ऑल थिंग्स विच आर डिस्कस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर इन द स्पीच। उसके बिना स्पेसिफिक जो लास्ट मैसेज दिया गया ये है कि पार्लियामेंट का सेशन आने वाला है, लाइक ओपन है, एंड दिस सेशन इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे डिबेट्स डिस्कशंस होनी चाहिए, डिस्ट्रप्शंस नहीं, ये स्पेसिफिकली बोला गया है बाय द पीएम। सो उन्होंने बोला है व्हेन फैक्ट्स एंड लॉजिक आर स्ट्रॉन्ग देयर इज नो नीड फॉर नॉइज, एवरी वॉइस शुड बी हियर्ड, एवरी आइडिया शुड बी रिस्पेक्टेड, दैट वी अंडरस्टैंड। और स्पेसिफिकली बोला है कि इन केस अगर ऑपोजिशन प्रॉपरली प्रोसीडिंग्स को प्रॉपरली नहीं मानते, ठीक है, और कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होने की कोशिश करते हैं, तो दिस दे कैन पॉइंट बैक टू द अपील फॉर construction debate, right? So in case they have just shown up to us that what is their agenda, and they have clearly said that जो parliament का session होने वाला है that is open for debates, but वहाँ पे कोई भी disruptions नहीं होने चाहिए, ठीक है। So overall what is the conclusion? No doubt the ruling political party has tried to set a narrative, political narrative, but उसके बिना भी काफ़ी बातें हुई हैं। ये सेशन इंटरेस्टिंग रहने वाला है, राइट। और साथ में जो चल रहा है जंतर मंतर पे, जो वहाँ पे स्ट्राइक्स हैं, एवरीथिंग इज गोइंग ओवर देयर। सो लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। व्हाट डू यू पीपल थिंक? व्हाट योर आइडिया ऑन दिस? प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।